सीहोर की बड़ी खबरें। दवा के लिए सड़क पर उतरा परिवार। मानसून की शानदार शुरुआत और जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं DR न्यूज इंडिया सीहोर। करेंगे सीहोर जिले की 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर एक ऐसे पिता की जो अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए सड़क पर उतर आया। दूसरी खबर मानसून की शानदार शुरुआत से जुड़ी है, जिसने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। और तीसरी खबर जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प की है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आइए शुरू करते हैं। पहली खबर, दवा नहीं मिली तो परिवार सहित किया चक्का जाम। सीहोर जिला अस्पताल के सामने सोमवार को उस समय हंगामा मच गया जब एक पिता अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर बैठ गया और चक्काजाम कर दिया। मामला आष्टा तहसील के ग्राम गुराड़िया रूपचंद्र का है। यहाँ रहने वाले श्रवण कुमार मेवाड़ा के 2 बच्चे हीमोफीलिया नामक गंभीर अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में शरीर में खून का थक्का नहीं जमता और मामूली चोट भी जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टरों ने बच्चों के लिए 8 इंजेक्शन नियमित रूप से लगाने की सलाह दी है, लेकिन पिछले 21 दिनों से यह जीवन रक्षक इंजेक्शन जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। पीड़ित पिता का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और वे बेरोजगार हैं। निजी मेडिकल स्टोर से महंगा इंजेक्शन खरीदना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने 19 जून को कलेक्टर को भी आवेदन दिया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जब लगातार सुनवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर श्रवण कुमार अपने परिवार के साथ जिला अस्पताल के सामने सड़क पर बैठ गए। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही जिला अस्पताल के सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत की। उन्होंने जल्द से जल्द फैक्टर 8 इंजेक्शन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रशासन ने प्रदर्शन खत्म कराने के प्रयास शुरू किए। यह घटना एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता और गरीब मरीजों की परेशानियों को उजागर करती है। दूसरी खबर, सीहोर में मानसून की शानदार एंट्री। अब बात करते हैं मौसम की। सीहोर जिले में इस बार मानसून ने अच्छी शुरुआत की है। 22 जून तक जिले में औसतन 2.78 इंच वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। सोमवार दोपहर तक जिले में गर्मी और उमस का असर बना हुआ था, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। जिला भूअभिलेख शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में इछावर क्षेत्र में सबसे अधिक 0.43 इंच बारिश दर्ज की गई। यदि पूरे मानसून सीजन की बात करें तो इछावर और भैरुंदा दोनों क्षेत्रों में अब तक सबसे ज्यादा 4.68 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बुधनी में 2.93 इंच, आष्टा में 2.44 इंच, श्यामपुर में 1.49 इंच और रहटी में 1.36 इंच वर्षा दर्ज की गई है। पिछले वर्ष 22 जून तक जिले की औसत वर्षा 2.45 इंच, जबकि इस बार यह बढ़कर 2.78 इंच तक पहुंच गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि आष्टा और भैरुंदा जैसे क्षेत्रों में पिछले साल की तुलना में 2 गुने से भी अधिक बारिश हुई है। इस बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी चल रही है और पर्याप्त नमी मिलने से सोयाबीन, मक्का और अन्य फसलों की बुवाई तेजी से शुरू होने की उम्मीद। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में इसी तरह नियमित वर्षा होती रही तो इस वर्ष जिले में खरीफ फसलों का उत्पादन बेहतर रह सकता है। तीसरी खबर, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। अब बात एक ऐसी घटना की जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सीहोर के ग्राम सेवनिया में जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार रात एक युवक अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी उसके घर के सामने कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। पीड़ित युवक का आरोप है कि करीब 6 लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया। आरोपियों में लखन, जितेन, नवीन, राहुल और अभिषेक के नाम सामने आए हैं। हमलावरों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भोपाल रेफर कर दिया गया। पीड़ित के अनुसार दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर करीब 10 वर्षों से विवाद चल रहा। रास्ते के उपयोग को लेकर भी लगातार तनाव बना हुआ था और इसी पुरानी रंजिश के चलते यह हमला हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अस्पताल जाकर घायल के बयान दर्ज किए और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपियों पर आगे क्या कार्रवाई होती है। तो ये थी सीहोर जिले की 3 बड़ी खबरें। एक तरफ जीवन रक्षक दवा के लिए संघर्ष करता परिवार, दूसरी तरफ किसानों के लिए राहत बनकर आई मानसूनी बारिश और तीसरी ओर जमीन विवाद से जुड़ी हिंसक घटना। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।